हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरी लहरों के द्वारा जो है टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। याद रखिएगा, टोम्बोलो यह टर्म इम्पोर्टेंट है और टोम्बोलो नामक जो स्थलाकृति है इसका निर्माण सागरी लहरों से होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो देखिए, इंडोनेशिया द्वीप को जो है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। इंडोनेशिया एक देश है और इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 13,000 से भी अधिक यानी कि 13,000 से भी अधिक द्वीप स्थित हैं। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें जो लताएँ चढ़ी रहती है उनको लियाना नाम से जाना जाता है। तो लियाना भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के पेड़ों में जो है चढ़ी लताओं को कहा जाता है। अगला सवाल है, सेवराय पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए, सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में स्थित हैं। कावेरी तथा पेन्नार नदी के मध्य स्थित यह पहाड़ियाँ हैं। तो सेवराय की पहाड़ियाँ कावेरी तथा पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित है उसी को जो है जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। क्या यूँ कह ले, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी जो है भूगोल की एक शाखा है, इसमें जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, जस्ता के लिए प्रसिद्ध चवरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जस्ते के उत्पादन के लिए जो जावरा की खाने हैं वह राजस्थान राज्य में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, जावरा जो खाने हैं राजस्थान राज्य में स्थित है जो कि जस्ता के उत्पादन के लिए जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कहाँ है? तो पालिनी की जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का जो है मिलन स्थल है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के श्रेणियों के मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिएगा, पालनी पहाड़ियाँ तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा इन तीनों देशों के मध्य जो है विक्टोरिया झील स्थित है। तो विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है और नीली नील तथा लाल नील नदी मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, कीनिया तथा युगांडा देशों के मध्य स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कुद्रेमुख जो लौह अयस्क योजना है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कुद्रेमुख से लौह अयस्क तथा लौह इस्पात का जो है उत्पादन किया जाता है। तो कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना भी है और इसका संबंध कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य से। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो नहवा सेवा बंदरगाह है भारत का। 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है नहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं और यह मुंबई में स्थित है। तो नहवा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो देखिए, कोयले के खनन के लिए सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला जम्मू कश्मीर राज्य से ही निकाला जाता है और जम्मू कश्मीर में स्थित कालाकोट नामक जो स्थान है वहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयले के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है कालाकोट नामक स्थान जम्मू कश्मीर का। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ब्यूनस आयर्स यह अर्जेंटीना देश की राजधानी है जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना। और जो ब्यूनस आयर्स शहर है जो राजधानी शहर भी है अर्जेंटीना का, वह ला प्लाटा नदी के किनारे
स्थित है या ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है ब्यूनस आयर्स शहर। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है विश्व भर में अमापा, जो कि ब्राज़ील राज्य में स्थित है, ब्राज़ील देश में स्थित है। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश है और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है तथा यहीं पर जो है मैंगनीज की सबसे बड़ी खान अमापा स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जो है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडा देश में स्थित यह रेल मार्ग है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, जो कि हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसको यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से भी जाना जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जिसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो देखिए, भारत के जो स्थलाकृति मानचित्र हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यह एक संस्था है, इसी के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। तो भारत के स्थलाकृति मानचित्र जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो भारत में स्थित जो महाराष्ट्र राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। अगला सवाल देख लेते हैं। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो देखिए, समुद्र पर स्थित चांदीपुर नामक स्थान है और यह एक द्वीप टाइप का है चांदीपुर, जो कि मिसाइल टेस्टिंग रेंज के देखिए उद्देश्य के लिए जाना जाता है। तो जो चांदीपुर, यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक स्थान है और समुद्र तट पर स्थित है चांदीपुर, जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? तो देखिए, जो भारतीय रेल है इसने जो है 3 प्रकार की पटरियां बिछा रखती हैं, जिसमें नैनो रेल पटरियां हैं, उसके बाद मीटर गेज है, उसके बाद ब्रॉड गेज है। तो ब्रॉड गेज में जो है पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है 1.676 मीटर होती है, जबकि मीटर गेज की बात की जाए तो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसमें 1 मीटर होती है, और नैनो गेज की बात की जाए तो उसमें जो है पटरियों के मध्य की दूरी 0.762 मीटर होती है, याद रखिएगा। तो ब्रॉड गेज जो होता है उसमें जो है पटरियों के मध्य की दूरी 1.676 मीटर होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है? तो ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित क्षेत्र है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में ही हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। अगला सवाल देते हैं। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत में स्थित ऐसा राज्य है जिसका 90% से भी अधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देख लेते हैं। चंबल नदी, देखिए चंबल नहीं चंबल होना चाहिए, तो चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य से होकर बहती है। तो देखिए, यह चंबल नहीं है, चंबल नदी है, और चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। अगला सवाल देख लेते हैं। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी भी है, तो यमुना नदी से जाकर मिल जाती है बाद में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से बीच से होकर भ्रंशदोड़ी में जो है बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, और यह नदी डेल्टा नहीं एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा। सोन नदी के पूर्व स्थित पहाड़ क्या कहलाता है? तो देखिए, जो सोन नदी है उसके पूर्व में जो पहाड़ स्थित है उसे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि सोन नदी के पूर्व पर स्थित है। पुलिकट का वलयाकार लैगून झील, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि पुलिकट लैगून झील को समुद्र से अलग करता है। तो याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित एक द्वीप है जो पुलिकट झील को जो है, पुलिकट एक लैगून झील है, उसको जो है समुद्र से अलग कर देते हैं। श्रीहरिकोटा
जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। और श्रीहरिकोटा नामक द्वीप जो है पुलिकट लेगून झील को समुद्र से अलग कर देता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।